नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में विभिन्न आयोजन। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजेश्वर सिंह को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दी। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि श्री मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व से कड़ी मेहनत से देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। वे राज्य में आदि सेवा पर्व का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री धार जिले के भैंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं 8वां राष्ट्रीय पोषण महीना प्रदेश भर में मनाया जाएगा। पोषण अभियान से महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि इस दौरान व्यापक स्तर पर गतिविधियां होंगी। इनके माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी निभाई जाएगी। जिला स्तर पर और आंगनबाड़ी केंद्रों में रैली, मेला, संगोष्ठी, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और बैठकें आयोजित की जाएंगी। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिले और पंचायत स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को सफल बनाने हेतु करौली जिले में चिकित्सा विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि पहले दिन जिला अस्पताल में मुख्य शिविर और उद्घाटन समारोह में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जिले भर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जाँच, परामर्श, पोषण संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पोषण माह के तहत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रम होंगे। जिला प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे ताकि अभियान सफल और लाभकारी साबित हो। माकेवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से सेवा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने जयपुर के सिटी पार्क से की। मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने हरियालो राजस्थान का संकल्प पूरा करने के लिए पौधरोपण पर जोर दिया। हरियाणा और राजस्थान में भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पिछली बार हमने कहा था कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे। इस बार हमने कहा कि 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन ये अभियान जब तक हमारा चलेगा लगभग हम 12 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम होगा। हम 2 साल में 20 करोड़ पौधे पर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में क्योंकि हमारा पर्यावरण सही होगा तो पर्यावरण के कारण हमारी बारिश भी अच्छी होगी। पिछली बार भी हमारे जो वृक्ष लगाए थे लगभग 90% से ऊपर हमारे वृक्ष जीवित हैं और अब की बार भी लगे हैं, वो भी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मालवीय नगर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ करेंगे। श्री शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में RUHS में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में थैलेसीमिया कुटुंब योजना, मन दर्पण कार्यक्रम तथा JK लोन अस्पताल
अस्पताल में CTVS इकाई का शुभारंभ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री इसके बाद सीतापुरा में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर में जयपुर की बस्ती तहसील में टोडा भाटा ग्राम पंचायत से ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह में 3 दिन आयोजित किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक दिन हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगेंगे। प्रदेश भर में इन शिविरों में सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। यह पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, साफ सफाई को बढ़ावा देने, जलापूर्ति सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश्वर सिंह को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री बागड़े ने कल इस बारे में आदेश जारी किए। श्री सिंह पिछले साल ही अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। मधुकर गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस कोल परियोजना की स्थापना से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे राज्य में राजस्व बढ़ोतरी के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय कोयला मंत्रालय से कोल लिंकेज के आवंटन का आग्रह किया था। प्रदेश में गलत प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच शुरू की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों का पता लगाया जा रहा है। कल झुंझुनू दौरे पर आए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद बोर्ड एसओजी के साथ मिलकर संदिग्ध कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है। फर्जी विधवा और तलाकशुदा प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा इसी तरह गलत दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नौकरी करने वालों की भी जांच की जाएगी। पीटीआई में तो कोई भी दिव्यांग वाला कोटा नहीं था कि पीटीआई में दिव्यांग अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सारी जो भर्तियां उनमें दिव्यांग अलाउड होते हैं। और उसमें हमने जनवरी 2024 से अभी तक हमने 110 एग्जाम और 88 भर्तियों की परीक्षा कराई है। तो इन सब हमारी भर्तियों के अंदर हमारा एक बिल्कुल स्पेसिफिक था कि जो भी पीएच कैंडिडेट होंगे उनकी दोबारा जांच हो। तो हर एक पीएच कैंडिडेट जिसने पीएच कोटा में अप्लाई किया है उसकी जांच की गई है स्पेशल मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो कि जयपुर में गठित होता है। और अभी कुछ जल्द थोड़ा फास्ट एक्शन करने की वजह से कुछ संभागों के अंदर भी हमने मेडिकल बोर्ड गठन करवाकर उसकी जांच करवाई है। हर एक पीएच कैंडिडेट की जांच की जा रही है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिले जिनकी पीएच की जो कोशेंट वैल्यू थी वो 40% से कम मिली। जब जांच की गई तो वो काफी कम हो गई, किसी की 30%, किसी की 20%, किसी की 15%। तो इससे बिल्कुल साफ नजर आ गया कि ये जो सर्टिफिकेट बनाया है पीएच कैंडिडेट ने वो फर्जी है या फर्जीवाड़ा करके उन्होंने ये करवाया गया। तो उसके लिए हम खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा को महानतम वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है। इस दिन श्रमिक, कारीगर और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग विश्वकर्मा पूजन करते हैं। बिहार के बोधगया में आज विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति केंद्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर एमएसएमई मंत्रालय की ओर से ये सम्मेलन रखा गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम होंगे। कोटपुतली बहरोड में इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की झांकी निकाली जाएगी और विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपखंड क्षेत्रों में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सम्मेलन, समाज सुधार और विकास से जुड़े मुद्दों पर आयोजन में चर्चा करते हुए भगवान विश्वकर्मा की झांकी निकाली जाएगी और पूजा अर्चना कर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली बहरोड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में विभिन्न आयोजन। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजेश्वर सिंह को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दी। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।